ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मिड डे प्राइम में। कांग्रेस ने राम मंदिर उद्घाटन समारोह में शामिल होने का निमंत्रण ठुकरा दिया है। कांग्रेस आलाकमान के इस फैसले पर कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता ने आपत्ति जताई है। गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अर्जुन मोढवाडिया ने एक्स पर आलाकमान के फैसले की आलोचना की। उन्होंने कांग्रेस नेता जयराम रमेश के एक पोस्ट को टैग करते हुए कहा कि भगवान राम हमारे आराध्य हैं। यह देशवासियों की आस्था और विश्वास का मामला है। राम मंदिर के मामले में कांग्रेस को राजनीतिक निर्णय नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस द्वारा रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण स्वीकार न करना खुद उसके लिए संकट बन चुका है। कई कांग्रेस नेताओं ने आलाकमान के फैसले पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राम मंदिर और भगवान राम सबके हैं। राम मंदिर को भाजपा का समझ लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। राम मंदिर को बीजेपी का मानना दुर्भाग्यपूर्ण है। राम मंदिर को आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का मान लेना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी नहीं है, कांग्रेस राम विरोधी नहीं है। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने इस तरह का फैसला कराने में भूमिका अदा की है। ये एक बड़ा गंभीर विषय है। आज मेरा दिल टूट गया है और इस फैसले से करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल टूटा है। भगवान श्री राम के मंदिर में के निमंत्रण को स्वीकार ना करना ये बहुत दुखद है, ये बहुत पीड़ादायक है, ये बहुत कष्टदायक है। तो कांग्रेस के नेता ही पार्टी के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण और कष्टदायक बता रहे हैं। दरअसल अयोध्या में श्री राम मंदिर का न्योता ठुकराने पर भारतीय जनता पार्टी ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस को हर फैसला ठुकराने की आदत है। अभी हाल में आपने देखा, चंद महीने पहले की बात है, पिछले वर्ष की, नई संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया। भाई, नई संसद भवन 150 वर्षों तक चलेगी, इसका भारतीय जनता पार्टी अथवा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से तो कोई मतलब नहीं है। उस ऐतिहासिक अवसर का बहिष्कार किया। जीएसटी लागू हुआ, भारत के कर संरचना में, टैक्स स्ट्रक्चर में ऐतिहासिक पैराडाइम शिफ्ट हुआ, उसका बहिष्कार किया। G20 अभी अभी हुआ, उसमें महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए भोज का बहिष्कार किया। हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी और द्रौपदी मुर्मू जी के अभिभाषण का बहिष्कार किया। किसी भी अच्छे से अच्छे अनुष्ठान में विघ्न उत्पन्न करके कैसे संतोष प्राप्त किया जा सकता है, उस प्रवृत्ति की परिचायक कांग्रेस पार्टी के साथ पता नहीं कौन सी समस्या है कि भारत का इतिहास जब जब करवट ले रहा होता है तब तब वो उस अवसर के साथ खड़े न होकर उसका बहिष्कार करते हैं। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस ने अपनी आदत के अनुरूप श्री राम मंदिर का न्योता वोट के लिए ठुकराया। तो यह सीधे तौर पर अब कहीं ना कहीं फंसी नजर आ रही है कांग्रेस। वहीं कांग्रेस द्वारा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करने पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, पीड़ादायक है और शर्मनाक भी है। इन्होंने सदैव राम जन्मभूमि का विरोध किया था। कांग्रेस पार्टी ने देश में राज किया था, फिर भी आज कहां सिमट गई है। आगे चुनाव में इनका सुपड़ा साफ होगा। यह राष्ट्र का कार्यक्रम है, पूरी दुनिया इसकी प्रतीक्षा कर रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बहुत पीड़ादायक है और बहुत शर्मनाक है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की सर्वानुमति के फैसले के बाद ये निर्णय हुआ। आज आम सहमति से इतना बड़ा भव्य मंदिर बना है। पहले कहते थे कि कोर्ट से फैसला हो तो हम मानेंगे। इन्होंने सदैव विरोध किया था राम जन्मभूमि का, और आज कांग्रेस पार्टी उसी मानसिकता के दबाव में है जो ये शाहबानों के मामले में झुकी थी कट्टरपंथियों के सामने। 3 तलाक का कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया और आज भी यही हाल है। तो क्या कहा जाए, कांग्रेस पार्टी देश पर राज की थी ना, आज सिमट के कहाँ होगा ये लोकसभा में, और आगे चुनाव होगा तो इनका सुपड़ा साफ होगा। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी अगर नहीं समझती है ये कोई संघ का कार्यक्रम है, ये तो राष्ट्र का कार्यक्रम है, पूरी दुनिया इसकी प्रतीक्षा कर रही है,
सभी आस्थाओं के लोग सम्मान कर रहे हैं कि प्रभु राम विराजमान हो रहे हैं। कांग्रेस द्वारा राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि इनमें अयोध्या जाने की नैतिक ताकत ही नहीं है। कांग्रेस नेतृत्व में ये नैतिक ताकत नहीं है। जो लोग राज्यों में हैं, कांग्रेस के लोग, वो भी कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस, अब हमको कोई कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलना है, अन्य कांग्रेस को करना। कांग्रेस अपने आप से समाप्त होने वाली पार्टी है। साथ ही केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने स्टालिन के साथ संबंध रखने पर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन से संबंध बनाए हुए हैं। एंटी हिंदू हैं, एंटी हिंदू नहीं होते तो स्टालिन से संबंध क्यों नहीं तोड़े? जो स्टालिन का बेटा सनातन को गाली दिया, सनातन को निर्मूल करने की बात की, उस स्टालिन के साथ ये गलबहियां मिलाते हैं, संबंध रखते हैं। इससे साफ जाहिर है ये उन्हीं लोगों के साथ चलते हैं जो एंटी हिंदू लोग हैं। वहीं कांग्रेस द्वारा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करने पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही यही रवैया रहा है। यहां तक कि जब पुनर्निर्माण के बाद सोमनाथ मंदिर का भी उद्घाटन हुआ था, उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति ने वहां जाने का फैसला किया था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री और कांग्रेस पार्टी ने इस कदम का विरोध किया। उस दिन से कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण के लिए लगातार हिंदू मान्यताओं का विरोध कर रही है। Congress party from the beginning itself, their attitude, even when Somnath Mandir was to be reconstructed and inaugurated, then Rashtrapati wanted, he decided to go there. At that time also, then Prime Minister and the Congress party opposed that move. And in spite of that opposition, then Rashtrapati went there and it was inaugurated, and he also very actively participated as a individual, as a person in the construction of Somnath Mandir. From that day, Congress party, for the sake of appeasement, they are continuously opposing. प्रहलाद जोशी ने कहा कि इन 30-40 वर्षों के दौरान जब भी राम मंदिर का मुद्दा आया, या तो उन्होंने इसकी आलोचना की या इसका विरोध किया। इसके लिए उनके इस फैसले से मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। श्रद्धा केंद्र और हिंदू बिलीफ्स, एंड नाउ during these 20-30 years, more than 30-40 years, whenever the issue of Rama temple came in, they have either ridiculed or they have criticized or they have opposed. See, they questioned, they requested, they filed an appeal in the Supreme Court not to decide the case which was pending before the Supreme Court about Ram Janmabhoomi place issue. And then they said Rama is the imaginary figure, there was no existence of Rama. And they also questioned the Ram Setu. All these things, if you look at and from Shah Banu to till date, the appeasement is the policy of the Congress party, and present Congress party has reached the height of the appeasement. So within that framework only they are working. I'm not really surprised by this move. कांग्रेस आलाकमान की तरफ से राम मंदिर के उद्घाटन समारोह का न्योता ठुकराने पर भाजपा भड़क गई है। भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस अब बहिष्कार पार्टी बन गई है। इन्होंने भगवान राम तक को काल्पनिक कहा था, जबकि महात्मा गांधी खुद राम राज्य की कल्पना करते थे। भाजपा ने आरोप लगाया कि यह कांग्रेस अब गांधी की नहीं, नेहरू की बनकर रह गई है। इन्होंने कुछ समय पहले ही कांग्रेस के नेता रहे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के भारत रत्न सम्मान समारोह तक का बहिष्कार किया था। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आगे कहा कि कांग्रेस ने इससे पहले हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी और अब द्रौपदी मुर्मू जी के संसद में अभिभाषण का बहिष्कार किया। 2004 के बाद 2009 तक कांग्रेस ने कारगिल विजय दिवस का बहिष्कार किया। मई 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार के नेतृत्व में हुए पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद 10 दिन तक कांग्रेस ने कोई बयान नहीं दिया था। भाजपा ने कहा, और तो और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जो कि इन्हीं की पार्टी के थे, उनके भारत रत्न समारोह का भी कांग्रेस ने बहिष्कार किया था। अभी कुछ महीने पहले उन्होंने नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया।
इसके साथ ही जब जीएसटी भी लागू हुआ था तब भी कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था। G20 के समय की अगर बात की जाए, दुनिया के सबसे शक्तिशाली 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत आए थे, उसमें भी महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए भोज का भी कांग्रेस ने बहिष्कार किया। भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि किसी भी अच्छे से अच्छे अनुष्ठान में विघ्न उत्पन्न करके संतोष प्राप्त करने वाली प्रवृत्ति की परिचायक कांग्रेस के साथ पता नहीं कौन सी समस्या है। भारत का इतिहास जब जब करवट ले रहा होता है तब तब वो उस अवसर के साथ खड़े ना होकर उसका बहिष्कार करते हैं। वहीं राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कांग्रेस की ओर से प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करने पर इसे राजनीति से प्रेरित बताया। कांग्रेस वाले ने पहले भगवान को कह दिया कि वो काल्पनिक हैं। निमंत्रण तो दिया गया है और वो आएंगे नहीं, कहाँ आएंगे? जिस राम की अस्तित्व नहीं है वो कहाँ आएंगे, किसको देखने आएंगे? इसलिए उनके जो बोलना है सब मिथ्या है, सब झूठा है और एक राजनीति से प्रेरित है, जिसकी राजनीति से प्रेरित होने के कारण से यहाँ राम के भक्ति में, राम की प्राण प्रतिष्ठा उनकी कोई आवश्यकता नहीं। भाजपा अध्यक्ष जेपी